नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा राजभवन पहुंच गया है और विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुना गया है। अब से थोड़ी देर बाद सभी विधायक राजभवन पहुंच सकते हैं और राजभवन में चंपई सोरेन का नाम आगे किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय, क्या खबर है? सबसे बड़ी खबर यही है सनी कि चंपई सोरेन जो सरायकेला से विधायक चुन करके आते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार के साथ काफी इनका निजी संबंध है, पारिवारिक संबंध है। सबसे वरिष्ठ विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में। इनको महागठबंधन दल का नेता चुन लिया गया है और थोड़ी देर में बस में सभी विधायक सीएम हाउस में बैठ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, बस जो मुख्यमंत्री आवास के पीछे के गेट से 3 टूरिस्ट की बस पहुंची थी, उस बस पर सभी विधायक बैठ गए हैं और सभी विधायक वहां से राजभवन के लिए रवाना होंगे और राजभवन में वे सभी विधायक उपस्थित रहेंगे जिन विधायकों ने सिग्नेचर किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दिए हैं। इस्तीफा देने का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत ही बड़ी खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री आवास से फॉलो अप के जरिए हम लोग आपको बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब से थोड़ी देर में सारे विधायक जो मुख्यमंत्री आवास में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विधायक राजभवन के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री आवास के पीछे के गेट से सभी विधायक बस पर सवार होकर राजभवन के लिए रवाना हो गए। अब से थोड़ी ही देर बाद 2 से 3 मिनट के अंदर सभी विधायक राजभवन के अंदर प्रवेश हो जाएंगे। और सबसे पहले फॉलो अप आपको ये खबर आपके पास ये पहुंचा रहा है कि चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर सभी विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल स्वीकार करते हैं तो राज्यपाल राजभवन से पहले ही समय ले लिया गया था और राज्यपाल अभी तक राजभवन में बैठे हुए हैं और राजभवन के सभी कर्मचारियों को बैठा कर भी रखा गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 1 बजे से ही पूछताछ चल रही थी और अंदर से यह खबर निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पहले इस्तीफा लिया गया। मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो इस्तीफा पत्र लेकर शाम को ही राजभवन चले गए और इस्तीफा मुख्यमंत्री का उन्होंने सौंप दिया। और अब सभी विधायक जो मुख्यमंत्री आवास पर सत्ताधारी दल के 44 विधायक सुबह से बैठे हुए थे, वे 42 विधायक, वे सभी विधायक अब मुख्यमंत्री आवास से निकलकर राजभवन जाएंगे। तो एक तो बड़ी खबर यह है कि झारखंड के अगले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे। उनके नाम पर सहमति बन गई है। कल्पना सोरेन का नाम कल निकलकर सामने आया था। जिस तरह से सीता सोरेन ने विरोध किया, उसके बाद चंपई सोरेन के नाम पर एक सहमति बनाई गई है और अब ये बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने के बाद ईडी ने डिटेन कर लिया है। और इस वक्त मनोज पांडे हमारे साथ हैं राजभवन के पास से। पांडे जी, क्या खबर है? देखिए, अभी सारे विधायकों ने उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन का नाम प्रस्तावित किया। सारे विधायकों ने हाँ कहा और चंपई सोरेन के नाम का पत्र भी तैयार हो गया है। थोड़ी देर में विधायक जिस तरीके से बस में बैठ रहे हैं और बस वो धीरे से बाहर निकलेगी और राजभवन की ओर आएगी। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और आपको बता दें वो इस्तीफे का लेटर भी वो आज गवर्नर को दिया जाएगा। साथ ही गवर्नर से ये मांग किया जाएगा कि चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह कल दिन के 11 बजे किया जाए। तो देखिए, चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह कल दिन के 11 बजे होगा। ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री को जेल नहीं ले जाया जाएगा, कैंप जेल का निर्माण किया गया है। तो बिल्कुल देखिए, एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद जेल नहीं ले जाया जाएगा बल्कि कैंप जेल का निर्माण किया गया है। 3 जगह को फिलहाल चिन्हित किया गया है, जिसमें कि स्टेट गेस्ट हाउस है, गुरुआ में है और फिर पांडे जी कुछ बोल रहे हैं। बोलिए पांडे जी। अभी जो फिलहाल खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री ने जैसे ही चंपई सोरेन का नाम प्रस्तावित किया, सारे विधायकों ने हाँ कहा है और लेटर तैयार हो गया है चंपई सोरेन के नाम पर। चंपई सोरेन ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये तय हो गया है। थोड़ी देर में तमाम विधायक राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा पत्र और चंपई सोरेन का नॉमिनेशन का पत्र दोनों सौंपेंगे और कल दिन के 11 बजे की मांग की जाएगी शपथ ग्रहण समारोह का। मुख्यमंत्री आवास से बस जो है पांडे जी खुल चुकी है। बस क्या पहुंची? बस 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह की बात कही जा रही है। फिलहाल एक और खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री जेल नहीं जाएंगे, उनको कैंप जेल में रहना होगा। कैंप जेल दीनदयाल नगर में बनाया जा रहा है।
तो एक क्या आर.के. मल्लिक जो अधिकारी हैं उनका जो सरकारी आवास है उसको कैंप जेल बनाया जा रहा है पांडे जी? उनके घर के बगल में कोई बंगला खाली है, उसी हाँ को ऋषभ, बनाया जा हाँ। रहा है। फिलहाल जो दीनदयाल नगर में है वो कैंप। तो देखिए ये बड़ी खबर मुख्यमंत्री आवास के पीछे से कि सभी गाड़ी जो विधायकों की गाड़ी है वो निकल गई है और राजभवन के लिए रवाना हो गई है। ऋषभ, क्या अपडेट है वहाँ से? सर सबसे पहले चंपई सोरेन जो है वो एक अलग गाड़ी में निकले। चंपई सोरेन अलग गाड़ी से निकले हैं, इसका मतलब साफ इंडिकेशन है। फॉलो अप ने आपको जो सबसे पहले जानकारी दी कि चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, चंपई सोरेन अलग गाड़ी से निकले। उसके बाद क्या जानकारी है? इसके बाद जो है सबसे पहले बेरमो के विधायक अनूप सिंह की गाड़ी थी और उसके बाद लगातार 3 बसों में जो है विधायक जो है पीछे गेट से निकल चुके हैं राजभवन की ओर। तो राजभवन की ओर सभी विधायक निकल गए हैं। चंपई सोरेन अलग गाड़ी में, सबसे आगे की गाड़ी में, मतलब कप्तान की भूमिका में अभी से चंपई सोरेन आ गए हैं। सरायकेला के विधायक हैं चंपई सोरेन, फिलहाल झारखंड सरकार में वह मंत्री हैं। सुदीप सोनू तो तीनों बस बैठा हुआ और एक गाड़ी जो फॉर्च्यूनर मुख्यमंत्री की स्कॉट की है उसमें खुद अनूप सिंह है जो विधायक है वो है। एक बस में अगली सीट पर ड्राइवर के बगल में सुदीप सोनू है, दूसरे बस में ड्राइवर के सीट के आगे स्वयं मंत्री रामेश्वर हो रहा है और जो पहला बस है उसमें ड्राइवर के सीट के आगे मंत्री मिथिलेश ठाकुर और पन्ना गुप्ता है। तमाम विधायक आ गए हैं। पांडे जी, क्या ये सारे विधायक राजभवन पहुंच गए हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजभवन में पहली बस की एंट्री हो गई है। राजभवन के मेन गेट से पहली बस की एंट्री हो गई है और दूसरी बस भी घुस गई है और तीसरी बस भी घुस गई है। तीनों बस राजभवन में घुस गया है और विधायकों को समय मिल गया है अभी राजभवन में। और ये आपको मैं पहले बता रहा हूँ सबसे पहले। तो बिल्कुल देखिए ये पांडे जी राजभवन के बाहर से ये खबर और ये अपडेट दे रहे हैं कि विधायकों की सभी गाड़ी राजभवन के अंदर प्रवेश कर गई है। चंपई सोरेन जो फिलहाल झारखंड सरकार में मंत्री हैं, सरायकेला से विधायक हैं, वो अलग गाड़ी से कप्तान की भूमिका में राजभवन के अंदर प्रवेश किए हैं। अब विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो राज्यपाल को सौंपा जाएगा और कल जो जानकारी है निकलकर सामने आ रही है, कल दिन के 11 से 11:30 बजे के बीच में शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के बिरसा मंडप में हो सकता है। कल का जो समय है वो 11 बजे का समय मांगा गया है, ये तय किया गया है और ये तय करने के बाद सभी विधायक राजभवन के लिए निकले हैं। तो पहली बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डिटेन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरी बड़ी खबर यह कि मुख्यमंत्री को फिलहाल जेल नहीं ले जाया जाएगा बल्कि कैंप जेल जो बनाया गया है उस कैंप जेल में रखा जाएगा। कैंप जेल के लिए कई जगह चिन्हित किए गए हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं, चूंकि ईडी ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया ईडी पूरी करेगी और उसके बाद स्टेट पुलिस ही अरेस्ट करेगी। तो स्टेट पुलिस जो है कहां पर मुख्यमंत्री को रखना सही होगा वो तय करेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री को रखा जाएगा। और मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री आवास से बहुत दूर नहीं बल्कि इसके ठीक पहले दीनदयाल नगर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और बंधु तिर्की का जो आवास है पूर्व विधायक का, उसी के बगल में जो आईएएस कॉलोनी है उसी में एक पूर्व जो आईपीएस अधिकारी हैं उनके आवास को खाली कराया गया है और जो जानकारी है उसके अनुसार उसी को कैंप जेल बनाया जाएगा और उसी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रखा जाएगा। तो मुख्यमंत्री आवास से बहुत दूर मुख्यमंत्री को नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। आप समझिए कि ईडी के अधिकारी 1 बजे पहुंचते हैं और 8 बजे ये खबर कंफर्म हो जाती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डिटेन कर लिया गया है, वो इस्तीफा दे दिए हैं और चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और चंपई सोरेन कल शपथ भी ले लेंगे। शपथ लेने का समय अभी राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से लिया जाएगा। तो सभी विधायकों को परेड कराने के लिए गाड़ी पर सवार कर ले जाया गया है। संजय, बिल्कुल, ये जो सभी विधायक जो सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए थे और उनकी जो कोशिश थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, उनका जो समर्थन है, वो लगातार दिखा रहे थे। बीते शाम जब विधायक दल की बैठक हुई थी उस दौरान ही सारे विधायकों ने हस्ताक्षर कर दिए थे
और अब जबकि सारे विधायक भी मौजूद थे सीएम हाउस में, तो जाहिर सी बात है कि समर्थन पत्र के साथ साथ सारे विधायकों को भी साथ में ले जाया गया है। अगर आप आंकड़ों पे गौर करेंगे सनी, तो जेएमएम के पास 29 विधायक हैं, 30 विधायक थे जिसमें से एक जो गांडे विधानसभा का जो सीट जिसपे सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया, उसके बाद 29 एमएलए उनके पास हैं। कांग्रेस के पास 17 एमएलए है, आरजेडी के पास 1 एमएलए और सीपीआई एमएल के पास 1 एमएलए। सबको मिला दिया जाए तो 48 विधायक है, जिसमें से 4 विधायक रामदास सोरेन, सीता सोरेन, चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम, ये 4 लोगों का समर्थन पत्र पे सिग्नेचर नहीं है। चला जाए इसके अलावे बाकी जो 44 हैं उसमें एक स्पीकर होते हैं और एक खुद मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन। तो बाकी जो 42 विधायक है, 42 विधायकों का समर्थन पत्र भी प्राप्त है और 42 विधायक मौजूद हैं। और आपको मालूम है कि सत्ता के लिए झारखंड में जो आंकड़ा है वो 41 का है, तो बहुमत इनके पास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अगर उनकी विधायकी भी चली जाती है, जैसा कि एक लिफाफा ऑलरेडी राजभवन में पड़ा हुआ है, अगर एक दूसरी कार्रवाई भी अगर उन पे होती है, तब भी समर्थन सरकार बनाने के लिए जितने विधायकों का चाहिए वो पर्याप्त है। तो सरकार पे फिलहाल तो कोई संकट नहीं है। तो ऐसे में चंपाई सोरेन को जो महागठबंधन विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, अब आगे जो है चंपाई सोरेन ही झारखंड का नेतृत्व करेंगे महागठबंधन के। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है, उन्हें कैंप जेल में रखा जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर कि विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को बनाया गया है। कल जिस ब्लैंक पेपर पर सहमति के रूप में साइन कराया गया था, उसमें चंपई सोरेन का नाम भरकर राजभवन पहले ही पहुंचा दिया गया है। अब सभी विधायकों को बस पर सवार कर ले जाया गया है। तो आप इस बड़ी खबर पर लगातार बने रहिए। अब आगे हम राजभवन के पास से दिखाते हैं कि आखिर वहां क्या कुछ स्थिति है। यहाँ से भागिए।